बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ी। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। खबरदार खबरदार, कोरोना तेजी से कर रहा है वार। एक और हलाकत खेज दिन, 24 घंटे में मजीद 102 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक रोज में 4934 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.30 रही है। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात 24,187 हो गई हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज 59,397 टेस्ट किए गए। आपको आगाह कर रहे हैं कोरोना की सूरत हाल के हवाले से, जो मुसलसल खतरनाक होती दिखाई दे रही है। आपको बता रहे हैं कि आवाम की जानिब से एहतियात की जाए, ऐसी हिदायत की जा रही हैं। 4,934 नए मुस्बत केसेस 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल के हवाले से उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल हम मज़ीद तशवीशनाक होती दिखाई दे रहे हैं। 102 अमवात गुज़िश्ता 24 घंटे में रिपोर्ट हुई हैं और तकरीबन 5,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो सूरत हाल इस वक्त है लॉकडाउन की, और जिस तरह से शहरी एहतियात नहीं कर रहे, आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में SOPs पे बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा है। सिर्फ डिपेंड इस बात पे हम कर रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए, सब कुछ लॉकडाउन कर दिया जाए तो शायद कुछ कमी हो जाए, लेकिन वो भी मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल तो यही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि ये कोरोना कितना खतरनाक है, और ख़ासकर ये जो वेरिएंट इस वक्त पाकिस्तान में है और इसी तरह से इंडोनेशिया में इस वक्त है, और वहाँ पर क्या तबाही हो रही है लोगों के साथ, तो ये समझते हुए मैं समझता हूँ कि अपनी जान और अपने प्यारे दुल्हनों की जान का ख्याल करें, SOPs पे सख्ती से अमल करें, वरना ये जो फिगर है 108 इंतकाल करने की, ये वो जो कि रजिस्टर्ड है। सही मानों में जो 5,000 लोग जो है इस वक्त NCOC के रजिस्टर्ड होने पे बीमार हैं, इससे ज़्यादा कहीं लोग और इंतकाल कर गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, जो लोग बताते नहीं हैं कि कोरोना से इंतकाल हुआ है, या वो टेस्ट नहीं कराते हैं तो रिपोर्ट नहीं आता है। लिहाजा लोगों को समझना है कि ये फिगर इससे कहीं ज़्यादा है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कोटेजेस 2 महीने पहले इंडिया की लोगों ने देखी थी कि लोग अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे अपने प्यारे दुलारों को ऑक्सीजन देने के लिए। अल्लाह ना करे कि इस तरह की सिचुएशन हमारी अभी अगर हो जाती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा हेल्थ का निज़ाम बड़ा ख़राब है, बड़ा वीक है, बड़ा कमज़ोर है, और इस वक्त भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। अस्पताल में कल भी मुझे 2-3 लोगों ने फ़ोन किया है, जिनमें से एक जर्नलिस्ट भी शामिल है, कि उनको अपनी सिस्टर को लेके एक अस्पताल से दूसरे ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए आप उनसे पता करें जिनके घर में अमवात हुई है, आप उनसे पता करें कि जिनके लोग इस वक्त अस्पताल में बड़ी मुश्किल से कहीं जगह मिल जाए, चाहे वहाँ इलाज बेहतर हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग दाखिल कराने के लिए भागते फिर रहे हैं। तो वो सिचुएशन अभी भी कराची शहर में और दूसरे शहरों में है। खासकर पिंडी, इस्लामाबाद की सिचुएशन दिन ब दिन खराब हो रही है। पंजाब में कुछ शहरों की खराब होती जा रही है, पेशावर के अंदर तक केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एहतियात करने की जरूरत है, और मुझे लगता है ऐसा है कि शायद अल्लाह ना करे जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो जाए, कि ये केसेस आगे आइंदा दिनों में और तेजी से बढ़ जाएंगे अगर हमने SOPs पे अमल दरामद नहीं किया, ना की गई तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने हमसे बात की, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र अफगानिस्तान की सूरत हाल का। तालिबान ने बताया है जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे वो अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफ़ियों से इंटरव्यू में कहना था कि अब मौजूदा हालात में अफगानिस्तान में सियासी हल मुश्किल नज़र आ रहा है। अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो तालिबान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। हमने पूरी कोशिश की कि तालिबान को अफगान हुकूमत से बातचीत पर आमादा कर सकें, मगर तालिबान अफगान हुकूमत से बातचीत नहीं करना चाहते। अफगान हुकूमत अमरीका
को वापस लाने की कोशिश कर रही है। नहीं समझ आता कि अमेरिका अब ऐसा क्या कर सकता है जो वो 20 साल में नहीं कर सका। इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि इनखिला के बाद मुल्क में अमेरिका को कोई फौजी अड्डा नहीं दे सकते। ये भी बोले कि अमेरिका इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है, इसी वजह से अब पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ किस्म का सलूक किया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। अफगान उमूर के माहिर हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। रुस्तम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुस्तम साहब, क्या वजह है कि अशरफ गनी हुकूमत से तालिबान बात करने को तैयार नहीं है और वज़ीर आज़म इमरान खान भी यही कह रहे हैं? देखिए, इन्होंने तालिबान ने इस निज़ाम को और इस निज़ाम से बनने वाली हुकूमत को कभी तस्लीम ही नहीं किया। इस निज़ाम और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ 20 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें अब तक कोई 3 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। तो ऐसे हालात में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे हालात में अगर वो बात शुरू करें तो फिर उनके जो सोल्जर हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, वो उनसे पूछेंगे कि 20 साल तक आपने हमें इस हुकूमत से लड़ाया, अब आप इस हुकूमत के साथ मसाहलत करने पे, तो ये बात होने वाली नहीं है। मसले का हल यही है कि अशरफ गनी की हुकूमत अलहदा हो जाए और एक ग्रैंड असम्बली बुला के एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत तश्कील दी जाए, जिसमें तालिबान भी शामिल हों और बाकी धड़े भी शामिल हों। इसके अलावा कोई दूसरा हल ही नहीं है। इसके अलावा दूसरा हल यही हो सकता है कि तालिबान आगे बढ़ते बढ़ते काबुल पर कब्जा कर लें और फिर अपनी एक हुकूमत ऐसी बनाएं जिसमें बाकी दलों को भी शामिल कर लें। तो यही 2 रास्ते हैं और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जब तक अशरफ गनी की हुकूमत रहेगी, अफगान अमन मुज़ाकरात में और सलूशन में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत है। तो उनको बहरहाल साइड लाइन करना होगा, उसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते, अमन की तरफ गामजन हो ही नहीं सकते जब तक कि मौजूदा सेटअप जारी है। अच्छा, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपको लगता है कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो वापसी चाहती है अमेरिका की एक बार फिर अफगानिस्तान में? वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा कह रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि वहाँ से तैयारे उड़ के आके तालिबान के ठिकानों पे बमबारी करें, लेकिन तालिबान के कोई फिक्स ठिकाने तो है नहीं, वो तो अवाम में मिल जाते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने जो बहुत बड़ी बमबारी की है मुख्तलिफ शहरों में, उनकी इज़्ज़त में 80% जो हैं वो सिविलियन आए हैं, आम लोग आए हैं और उनके मकानात और उनकी दुकानें वगैरह, उनकी मार्केट्स वगैरह उनकी इज़्ज़त में आए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि अशरफ गनी तो मुतालबा करेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका इन हालात में वापस आ सकता है, न उनको वापस आना चाहिए, क्योंकि उनको जो ह्यूमिलिएशन हुई है उनके लिए काफ़ी है। अमेरिका को डर सिर्फ इस बात का है कि उनके जाने के बाद उनका इतना खर्चा हुआ, इतने लोग ज़ाया हो गए और इतने अरसे तक उन्होंने जंग जारी रखी, उनके जाने के बाद चीन आके एक डोमिनेंट पावर की तरफ बैठ जाएगा। लेकिन ये तो आपको मालूम है कि एक दिन होना था, ये कड़वी गोली तो उनको एक दिन निकलनी थी। चीन तो आके वहाँ बैठा रहेगा, क्योंकि चीन के कोई फौजी अज़ाइम नहीं है, वो तो एक पार्टनर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशो इकोनॉमिक एमेंसिपेशन में। वो तो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑयल एंड गैस में भी और कॉपर माइनिंग में भी, और फिर उनका जो सी पैक प्रोजेक्ट है वो भी उस वक्त तक तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक अफगानिस्तान में अमन न हो। तो अफगानिस्तान के अमन से चीन के बड़े स्ट्रेटेजिक मफादात वाबस्ता हैं, इसलिए चीन को तो इस खत्ते में अपना किरदार अदा करना ही है। अमेरिका को ये बात नागवार गुजर किया जाए, अमेरिका की अपनी गलतियां हैं, अपनी गलतियों पे उनको। रुस्तम शाह साहब, अगर तालिबान हुकूमत आती है अफगानिस्तान में तो क्या चीन को वो एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई थी तालिबान वफ़द से। चीन उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, चीन उनके साथ मदद भी करेगा। आप देखेंगे कि वो अमेरिका की तरफ भी हाथ बढ़ाएंगे। अगर वो रूस से बात कर सकते हैं, जिसने 10 साल तक अफगानिस्तान में तख्त-ओ-ताराज किया, इतना कत्लेआम किया, इतना नुकसान पहुंचाया, अगर तालिबान रूस के साथ मिल सकते हैं और उनके साथ रवाबित इस्तेवार कर सकते हैं, ईरान के साथ कर सकते हैं, चीन के साथ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हालात नॉर्मल हो जाएं तो अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात बन सकते हैं। ये तो अमेरिका को गलत फहमी है, तो इस गलत फहमी से उनको निकलना चाहिए। लेकिन अब वक्त गुजर रहा है, अब वक्त मेरे ख्याल में बातचीत का वक्त शायद गुजर चुका है। अब तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बुनियाद पे फैसले हों। ठीक है, रुस्तम शाह साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, तो इस तमाम तर सिचुएशन को हैंडल करने में पाकिस्तान अपना क्या मुस्बत किरदार अदा कर सकता है इस वक्त? पाकिस्तान का किरदार इस वक्त बहुत महदूद है। अब तो अफगानिस्तान की डेस्टिनी के फैसले करने हैं
طالبان پہ پاکستان کا اثر ضرور ہے، لیکن جہاں اتنی بنیادی بات ہو، جس بنیادی بات کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے وہ 20 سال تک وہ لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس بات میں وہ پاکستان کو نہیں مانیں گے، پاکستان کی ایڈوائس کو وہ نہیں مانیں گے۔ اور اگر پاکستان ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سیز فائر کے لیے تیار ہو جائیں، تو ان کا جواب تو واضح ہے کہ سیز فائر اگر ہو گیا تو طالبان کی تحریک ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ سیز فائر کے نتیجے میں ان کے جو والنٹیئرز ہیں وہ بغاوت کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں لڑاتے رہے، آپ سیز فائر کر رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو جو بھی انسرجنسی کی جہاں بھی دنیا میں کوئی ایسی تنظیم ہے جہاں انہوں نے سیز فائر کیا ہے لانگ مدت کے لیے، لمبی مدت کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، وہ تنظیم، وہ انسرجنسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوئی وجہ تو ہے نہیں کہ آج ان کو کہا کہ لڑائی لڑو، اس کے بعد کوئی جا کر گھر بیٹھ جاؤ، 2 مہینے کے بعد پھر آؤ، پھر ہمارے لیے لڑائی لڑو، یہ بات ہونے والی نہیں ہے۔ تو سیز فائر کی بات وہ کبھی قبول نہیں کریں گے، نہ پاکستان کو انسسٹ کرنا چاہیے، اور نہ پاکستان کو اتنا دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آئندہ آنے والی حکومت میں جن کا وہ حصہ ہوں گے وہ پھر پاکستان کی طرف شکوک و شبہات کی طرف سے شکوک کی نظر سے دیکھیں۔ پاکستان کے اپنے سٹیکس ہیں، پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، امریکہ کے مفادات کی خاطر ہم نہ کسی کو ناراض کر سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف لے سکتے ہیں، نہ کسی کو فیورٹ بنا سکتے ہیں۔ امریکہ نے جو کچھ کیا اس کا اس کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے۔ پاکستان کو ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم تو جو بھی حکومت افغانستان میں بنے، جو امن ڈیلیور کرے، ان کے ساتھ پاکستان کو کام کرنا ہے۔ صاحب، یہ تمام تر صورتحال جو اس وقت افغانستان میں جاری ہے، اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں داخلی طور پر اور اوور آل اگر خطے کی بات کی جائے تو؟ دیکھیے، پاکستان میں ان حالات کی جو اثرات ہیں ان کو ذرا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نہ تو لاکھوں مہاجر یہاں پہ آئیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ماحول نہیں ہے جو 1980 میں تھا، نہ ان کو ویلکم کیا جائے گا، نہ ان کی یہاں کوئی انفراسٹرکچر ہے۔ ان کے لیے شاید بارڈر پہ کچھ کیمپ بنائے جائیں، کچھ ہزار لوگ آ جائیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں نہیں آئیں گے۔ اب وہ باہر جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، وہاں سے یورپ جا رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر اس وقت 35 لاکھ لوگ IDPs ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں۔ تو یہ بات کہ اگر وہ خانہ جنگی شروع ہوگی، خانہ جنگی تو ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے، کہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان میں لاکھوں افغان آئیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کریکٹ ریڈنگ نہیں ہے افغانستان کی سچویشن کی۔ ہاں، جو اگر وہاں ڈیسٹیبلائزیشن آتی ہے اور طالبان کو کوئی پتہ جلدی حاصل نہیں ہوتی اور اسٹیلمیٹ پرولانگ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہیں، ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے، لیکن ایسے اثرات نہیں ہوں گے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی چیلنج بن سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، آپ نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا، بہت شکریہ۔